हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस में जी जान लगा रहे होंगे। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट, जिसमें फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो रही है सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें और आपके फिजिक्स के नंबर को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस सीरीज को, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। टॉपिक है कैपेसिटर सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत रहती है। तो इसके आज बेसिक लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पे कुछ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये देखिए क्या कह रहे हैं। Two capacitors of capacity C1 and C2 are connected in series and potential difference V is applied across it. Then the potential difference across C1 के across आपको पोटेंशियल बताना है। मतलब चलिए देखिए, दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट है, C1 C2 ले लिया और इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लिया हमने यहाँ पे V। ठीक है, सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, V पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या बताना है आपको, C1 के, है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है और चार्ज सेम रहता है। तो पोटेंशियल आपको किसका बताना है, C1 का। तो पोटेंशियल C1 का ले लेते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C होता है। क्या होता है, Q बाय C। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से मिलेगा, हमने फर्स्ट का निकालना है ना, तो Q बाय C1। ठीक है, चार्ज दोनों में सेम रहेगा, इसीलिए मैंने Q1 नहीं Q लिया है, चार्ज सेम रहेगा। अब चार्ज निकाल लें पूरे सर्किट का, यहां पे वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का अगर चार्ज निकालना, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू में V। C इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे लिखते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस क्या लिखते हैं, C2। पोटेंशियल कितना है इनके क्रॉस, V। तो ये आ गया टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज को उठाओ और यहां पे पुट कर दो, तो V1 इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू कितना, ये रहा, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V अपॉन ये चार्ज हो गया C1, ये हो गया C1। ठीक है, C1 से C1 हो गया कैंसिल, तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना आ गया, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो गया, V। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा पोटेंशियल यहां पे। क्लियर, हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है, V इज इक्वल टू Q बाय C। हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है बट चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। Q टोटल चार्ज है जो दोनों में सेम रहेगा। टोटल चार्ज निकाल लो सर्किट का, कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट बाय V। C इक्विवेलेंट में ये दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में V आ गया VQ, क्योंकि ये V था तो ये V रख दिया है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे इसी वैल्यू को उठाया, यहां पे पुट कर दिया, ये रहा हमारे सामने आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े, खुद से भी ट्राई करना है, पॉज करें, खुद से भी ट्राई करना है। आता है फास्ट कैलकुलेट करो, स्पीड बढ़ेगी। चलो क्या लिखा है, टू कंडेंसर्स, मतलब कैपेसिटर्स की ही बात चल रही है। कंडेंसर और कैपेसिटर सेम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। टू कंडेंसर्स C1 एंड C2 इन अ सर्किट आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। जॉइन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जॉइन है। ठीक है, एंड दैट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज V1 ले लो, यहां पे V1 है, ये V1, ये रहा V1, एंड पोटेंशियल एंड दैट ऑफ B इज V2 दिया, तो यहां पे V2 लिख लो, ये V2। द पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट विल बी, D पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक है, A पॉइंट का V1, B पॉइंट का V2, D पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा हुआ है। अब देखो ये दोनों किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है ना, मतलब इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम, तो इसका चार्ज Q1 मान लेते हैं और इसका चार्ज क्या मान लेते हैं, Q2। चार्ज सेम है तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q2, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, C कैपेसिटेंस। तो ये C1 के क्रॉस चार्ज कितना है, Q1, तो क्या वह फॉर्मूला बनेगा, C1 इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, भाई C इंटू V है, तो C1 हो गया कैपेसिटेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, A पॉइंट का VA और VA माइनस VD, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इज इक्वल टू Q2। सिमिलरली Q2 भी लो, कैपेसिटेंस कितना है, C2, पोटेंशियल डिफरेंस हायर से लोअर, VD माइनस VB, पुट कर दिया, वैल्यू पुट करो, VA का वैल्यू 1 और VB का वैल्यू V2, पुट करो यहां पे, तो C1 इज इक्वल टू VA का वैल्यू V1 माइनस VD इज इक्वल टू C2, VD का वैल्यू VD हमें फाइंड ही करना है, माइनस VB का वैल्यू कितना है V2, तो यहां पे V2 ले लो। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो C1 V1 इससे मल्टीप्लाई करो तो C1 VD इज इक्वल टू, अब इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो CD VD, सॉरी C2 ना, C2 VD माइनस C2 V2, ठीक है। अब यहां से देखो, एक मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, सही है सही है सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, देख लो चेक कर लो, चलो कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो अब देखो, इस वाले टर्म को इधर लेके और इसको टर्म को इधर लेके आओ, तो C1 V1 ये माइनस में इधर आया तो प्लस में इज इक्वल टू, ये C2 VD है पहले से, ये माइनस वाली टर्म को उधर लेके जाओ प्लस C1 VD, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, VD कॉमन आ रहा है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 इंटू में क्या हो गया VD। VD का ही तो वैल्यू चाहिए था, पोटेंशियल एट पॉइंट D, तो ये जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है इसको इधर लेके आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो VD का वैल्यू कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 प्लस C1 लिखो या C1 प्लस C2 सेम रहने वाला है, तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एट D पॉइंट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कराओ, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ऑप्शन नंबर C यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉज करो, नोट करो, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे बेस्ट होते जाओगे, नंबर अच्छे आते जाएंगे, पेरेंट्स खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, बूढ़े जल्दी नहीं होगे, मजा आएगा लाइफ एंजॉय करने में, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है, जितनी लैंग्वेज बड़ी उतना ज्यादा आपको कंडीशन दी गई है। क्या लिखा है, इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का पैरेलल अरेंजमेंट दिया गया है। पहला क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर इज सेम। अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ाई है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, V क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे ये देखो, ये है दो कैपेसिटर्स, इनके क्रॉस एक बैटरी लगा दो, ये तो यहां मान लो बैटरी का पोटेंशियल V, तो यहां V0, यहां पे भी क्या आएगा V0, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा, सेम। ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो ये हो गया, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है।
दूसरा, द चार्ज इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, यही होता है। द चार्ज इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, बिल्कुल कैपेसिटेंस यहां पे है, ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये भी सही है। द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यूज, बिल्कुल, अगर ये कैपेसिटेंस C है और ये भी कैपेसिटेंस C है तो इनका रिजल्टेंट मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, इनका सम ही तो होगा 2C। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ही तो ऐड करते हैं, यही तो लिखा है, द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, रिजल्टेंट ये रहा, इज इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यूज्ड, तो दोनों का सम बिल्कुल करेक्ट है, तो तीनों ऑप्शन यहां पे करेक्ट है ना, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो, ट्राई करो, खुद से भी ट्राई करना है। क्या लिखा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 आपको कैपेसिटर दे दिए, अब इनकी मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटी निकालनी है कि कब इनकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो आपको 3 कैपेसिटर दे दी, अब तीनों को ऐसे कनेक्ट करो कि इनकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए, मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, बोल रहा हूं मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, पैरेलल में रखोगे। क्यों पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं। C इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 7 पिकोफैरेड हो गया। 4 + 2 + 1 डायरेक्ट ऐड होता है, तो डायरेक्ट ऐड हुआ तो क्या हो गया, बड़ा है। मैक्सिमम के लिए ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट इसमें मिनिमम बोला है, हमें मिनिमम कैपेसिटी फाइंड करानी है इनकी, मिनिमम के लिए ध्यान रखना कैपेसिटर की बात चल रही है, रेजिस्टेंस की नहीं, कैपेसिटर की बात चल रही है, ठीक है। तो कैपेसिटर में अगर मिनिमम कैपेसिटी चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो सीरीज में क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/C इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो 1/1 + 1/2 + 1/4, सॉल्व करो इसे, तो एलसीएम कितना आएगा तीनों का, 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 2 से इसको डिवाइड करो 2 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये नीचे 4 है और ये 4 + 2 + 1 7, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4/7, ये रहा 4/7 पिकोफैरेड। ये देखो, ये तो 7 पिकोफैरेड था, ये 4/7 पिकोफैरेड कम है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये अपना आंसर रहने वाला है। मैक्सिमम के लिए पैरेलल, मिनिमम के लिए सीरीज, कैपेसिटर के केस में ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पॉज करके आप नोट करना, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़ो। 2 capacitors A and B are connected in series with a battery as shown in the figure. When the switch S is closed and the 2 capacitors are charged fully, then, ठीक है, 2 कैपेसिटर किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो फिर क्या बोला कि जैसे आप स्विच को क्लोज करते हो, मतलब स्विच ऑन, स्विच क्लोज का मतलब है स्विच ऑन, सर्किट में करंट दौड़ने लगेगी, तो when the switch S is closed and the 2 capacitors are charged fully, then, तो आपको इनके VA और VB पोटेंशियल बताने हैं, चार्ज का रेशियो सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, ये अभी तक बात चल रही है।
हम पोटेंशियली फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि ये रेशियो आंसर नहीं है, ये तो गलत है। चार्ज सेम रहता है। वी ए और वी बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 या वी ए वी बी मान लेते हैं। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय सी, Q बाय C1, Q बाय C1 कैपेसिटेंस इसका। चार्ज सेम रहेगा ना, तो इसीलिए Q लिया है, Q बाय C2, Q बाय C1 और Q बाय C2। तो पहले तो चार्ज निकालना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू रख सकते। देखो C1 C2 का वैल्यू तो दिया है, चार्ज निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट का। तो चार्ज निकाल लो। चार्ज क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू में V, पूरे सर्किट का चार्ज कैसे निकलेगा, नेट कैपेसिटेंस इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट कैपेसिटेंस कितना, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो गया V। चलो वैल्यू पुट करो। C1 C2 का वैल्यू 2 और 3 है, तो 2 इंटू में 3 अपॉन 2 प्लस 3, वोल्टेज बताओ कितना है, 10 है, तो ये 10 हो गया। 2 3 सा कितना, 6, 6 इंटू 10, 60 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 12 आ गया वैल्यू। 12 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम ले लो माइक्रो में, 12 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। आ गया वैल्यू, Q का वैल्यू आ गया। अभी VA और VB फाइंड कर सकते हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। स्टूडेंट्स बात ध्यान रखनी है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है, बात नोट करके रख लेना। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल आप निकालो। चार्ज कितना 12, कैपेसिटेंस कितना 2, डिवाइड करो, कितना आया 6, ये हो गया। इसके क्रॉस निकालो, तो चार्ज कितना 12, कैपेसिटेंस कितना 3, 3 4 जा, तो 6 और 4 हो गए हमारे आंसर। तो VA कितना आया 6 और VB कितना आया 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्या लिखा है, ए कैपेसिटर C is 4 microfarad is connected in series with another capacitor C 1 microfarad। ठीक है, मान लेते हैं इसको C1 और इसको मान लेते हैं C2 मान लेते हैं। ठीक है, the combination is connected across DC source of 200 volt, the ratio of potential difference across। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का, जो सीरीज में कनेक्ट है, किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट है इसके साथ, और इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके साथ ये कनेक्ट है वो एक्सटर्नल बैटरी कितनी है 200 वोल्ट की। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर से देखो, डायग्राम बना देता हूं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये कनेक्ट है बैटरी के साथ 200 वोल्ट, और ये कितने का है 4 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड, C1 C2। ठीक है, तो इन दोनों का अभी हमने पिछले केस में देखा, इसका पोटेंशियल अलग आएगा, इसका पोटेंशियल अलग आएगा। तो इनका पोटेंशियल हमने निकालना है, पोटेंशियल का रेशियो बताना है। ध्यान से देखो, शॉर्ट ट्रिक, सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी क्या बताया मैंने, सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। तो पोटेंशियल V1 देखो, V1 कितना आएगा Q बाय C1, और V2 कितना आएगा Q बाय C2। जरा इनका रेशियो करो, रेशियो करो, किसका किसका, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करो जरा रेशियो, देखें जरा क्या निकालते हो। करो, तो चलो देखो मैं ही करता हूं, V2 बाय V1। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, V2 का वैल्यू
एक मिनट, Q बाय C2 अपॉन Q बाय क्या हो गया C1, यही होगा। Q से Q हो गया कैंसिल, और ये कहां आया ऊपर, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू C1 बाय कितना हो गया C2। तो C1 का वैल्यू कितना दिया है 4, और C2 का वैल्यू कितना दिया है 1, पुट करो यहां पे। तो V2 अपॉन V1 का रेशियो कितना आ गया 4:1। सिंपल सा, चार्ज सेम था, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, C1 गया ऊपर, तो C1 बाय V2 बाय V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो V2 इधर C2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V1 C1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैल्यूज रख दिए, आंसर आ गए। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जिनका फिजिक्स वीक होता है, न्यूमेरिकल्स में आप वीक हो तो पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे तभी बेटर होगा फिजिक्स। ठीक है, तो चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, मतलब C का वैल्यू दिया है 6 माइक्रोफेरेड, तो इसका वैल्यू कितना होगा 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखो द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर C इज, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं पहले चेक करो, सीरीज में है, सीरीज में है तो इनका दोनों का ही चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, तो चार्ज निकाल लो। Q इज इक्वल टू क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू में क्या करोगे V, पूरे सर्किट का निकाल लो, क्योंकि दोनों तो सीरीज में है ना, दोनों सीरीज में है तो दोनों का चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, तो Q इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो गया V। Q इज इक्वल टू C1 कितना है C मल्टीप्लाई ये कितना है 2C अपॉन C प्लस 2C इंटू में V कितना है 10 हो गया। ठीक है, चलो C इंटू 2C, तो C इंटू 2C कितना होगा 2C स्क्वायर, और C प्लस 2C इज 3C मल्टीप्लाई 10, है ना, C इंटू 2C, C 2C स्क्वायर, और 2C प्लस C कितना हो गया 3C, एक C से ये कैंसिल, तो ये कितना आया देखो, Q इज इक्वल टू 2C बाय 3 मल्टीप्लाई 10, C का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 वहां पे रखो, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 10। ठीक है, ये कैंसिल करो, सॉरी 2 आएगा ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 40 माइक्रोकूलम, ये आ गया चार्ज, सिंपल सा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन था, चार्ज सेम था, जो चार्ज यहां रहेगा वही चार्ज यहां रहेगा, तो हमने पूरे सर्किट का चार्ज निकाल लिया, वही चार्ज किस पे रहेगा C पे, वही चार्ज कितना रहेगा 2C पे 40 माइक्रोकूलम। पॉज करो, नोट करो स्टूडेंट्स, पढ़ा करो, पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है ना, लाइफ का एक पार्ट है पढ़ाई, है ना, पढ़ाई मतलब पूरी लाइफ नहीं है, पढ़ाई एक पार्ट है, बट इस पार्ट को स्ट्रांग करोगे तभी तो अगला लेवल स्ट्रांग रहेगा। भाई गेम खेलते हो, है ना, जैसे बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, तो पबजी खेलते तो मतलब क्या होता है, इधर से लाइफ बचा के जाओगे तभी तो अगली लाइफ में एक्स्ट्रा लाइफ और बची रहेगी, है ना, तो मेहनत करो, टाइम दो इन सब न्यूमेरिकल्स को, टाइम दोगे क्या करना है, पंखे लाइट के नीचे बैठ के इनको थोड़ा दिमाग लगाना है। भाई दिन के अगर तुम 50 क्वेश्चन लेके बैठो, 50 में शुरुआत के दिन 5 भी सॉल्व हो रहे हैं ना तुमसे फिजिक्स के, तो बहुत अच्छी बात है, भले वो बेसिक लेवल के क्यों ना हो, भाई कुछ तो सॉल्व हुआ। ठीक है, तो उससे ही मोटिवेट हुआ करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर क्या लिखा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज। आप देखो इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, क्या करो, सिंपल एक बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो यहां पे क्या होगा V, यहां पे मान लेते हैं 0। ठीक है, यहां तक आया V, यहां पे भी आया V, अब कैपेसिटेंस दिख गया, कैपेसिटेंस दिख गया, तो यहां पे पोटेंशियल V डैश, यहां पे भी कैपेसिटेंस अगर C है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी क्या होगा V डैश ही होगा,
क्योंकि इधर से भी सी दिखा आगे गए तो इधर से भी आगे गए तो सी दिख गया, तो जितना पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हुआ उतना पोटेंशियल यहां पे भी ड्रॉप हुआ, बराबर। अब देखो जरा, इस पैनल का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अगर यहां पे मान लो 2 वोल्ट है तो यहां पे भी 2 वोल्ट है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है। इस सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां रहा? सेम ही तो है। और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता वहां पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। अब देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V माइनस वी डैश, V माइनस वी डैश, पोटेंशियल सेम है दोनों सेगमेंट का। तो पोटेंशियल सेम किसमें होता है? V सेम किसमें होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर हमें इतना बुद्धू मत समझो, हमें आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, V से V डैश, V से V डैश, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये दोनों किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड करते हैं तो C प्लस C, आंसर कितना आ गया? 2C। अब जिनको नहीं आता, जिनको दिक्कत है, वो तीनों को क्या करते? या तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते या तो सीरीज में, और गलत हो जाता है दोनों ही, इसको तो लेना ही नहीं है। तो आंसर कितना आया? 2C। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या लिखा है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड इन द सर्किट इज। देखो यहां पे कुछ तो दिक्कत है, यहां पे ले लेते हैं 100, ये 100 वैल्यू यहां पे छूट गया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था, मेरे को लिखना भूल गया, ठीक है। 100 है यहां पे। अब देखो ध्यान से क्या बोला है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड इन द सर्किट इज। इस वाले सर्किट में, इस वाले कैपेसिटर में आपको चार्ज बताना है। तो चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C तो तुम्हें दिया है 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, चलो माइक्रोफैरेड वगैरह हटाओ, इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पैनल और ये पैनल क्या दिख रहे हैं? तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं ना, ये और ये पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पे 100 है ए और बी के बीच में, तो इस पैनल या इस सेगमेंट और इस सेगमेंट में भी क्या रहेगा भाई? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको 100 वोल्ट है, तो यही यहां पे शिफ्ट होगा, यही यहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 100, तो 400 माइक्रो कूलम क्या हो जाएगा? चार्ज। भाई पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम ही तो रहता है, तो 4C का वैल्यू इसका निकालना था भाई, इस कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, चार्ज इसका निकालना था, तो 4 इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया सॉल्व। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। तो सिंपल सी बात है, देखो फिर से वही कनेक्ट करो यहां पे, ठीक है। यहां तक मान लो चार्ज Q आया इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक आते ही चार्ज इधर क्या हो गया? Q1, और इधर चार्ज क्या हो गया? Q2। इधर चार्ज और इधर चार्ज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है तो चार्ज सेम नहीं है, नॉट सेम। चार्ज सेम नहीं है, बट चार्ज जहां सेम नहीं होता वहां क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों तो किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों को ऐड करोगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरेड। तो अब देखो ये बाहर वाला 3 माइक्रोफैरेड है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया? 6 माइक्रोफैरेड। ये तो ये A है और ये क्या है? B।
अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं भाई, इधर चार्ज Q आया था ना, यहां से यहां तक Q आया था, Q1 और Q2 वापस कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद वापस क्या बन गए, Q ही तो बन गए। इस वाले पैनल पे चार्ज Q है, इधर Q1 इधर Q2, इन दोनों को कंबाइन कर दिया ना तो Q1 Q2 वापस मिलके क्या बन गए, Q। तो ये टोटल चार्ज दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, इसका भी Q और इसका भी Q। तो जब चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो भैया इन दोनों कंबाइन किया तो चार्ज सेम हो गया, तो इसके अक्रॉस भी Q और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी Q। चार्ज सेम तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो C इक्विवेलेंट नया क्या आया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है अपना C1 C2, 3 और 6, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9, कैंसिल आउट किया तो कितने टाइम्स में गए, 2 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस, इनको आप खुद से भी ट्राई करें। बेसिक लेवल करना बहुत जरूरी है, जिनका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, बेसिक लेवल से ही आप उठोगे। अगर आप सोचोगे आप डायरेक्ट मॉडरेट लेवल या हायर लेवल के क्वेश्चन करोगे तो भैया फिजिक्स आपको डुबा देगी। तो अगर ऊपर आना है तो पहले आराम से धीरे धीरे साइड में तैरना सीखो, फिर उसके बाद समुद्र में जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो